लेट यू एंड वी बी वेक्टर स्पेसेस। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है लीनियर मैपिंग्स का, कि कोई मैपिंग जो है वो लीनियर कब होती है। तो वो कहता है, अब हम अगेन क्या कर रहे हैं, हम कोई सी दो वेक्टर स्पेसेस वी एंड यू कंसिडर कर रहे हैं, वेक्टर स्पेसेस वी एंड यू ओवर द सेम फील्ड की मैपिंग। अब वो कहता है एक मैपिंग जो हम ले रहे हैं वी से यू, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम वी और यू कोई से दो सेट्स ले रहे होते हैं, तो हम यहाँ वी और यू कोई सी दो वेक्टर स्पेसेस ले रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम एक मैपिंग ले रहे हैं फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस टू दिस वेक्टर स्पेस। ये लीनियर मैपिंग कब कहलाएगी, ये मैपिंग जो है ये लीनियर मैपिंग कब कहलाएगी। ये भी एक तरह से कंडीशन है, जैसे हम डिस्कस करते रहे हैं कि कोई मैपिंग ऑन टू कब होगी, वन वन कब होगी, बाइजेक्टिव कब होगी। तो ये भी एक कंडीशन है कि एक मैपिंग लीनियर मैपिंग कब कहलाएगी, फ्रॉम वन सेट टू एन अदर सेट या फ्रॉम वन स्पेस टू एन अदर स्पेस। तो वो कहता है वो लीनियर कब कहलाएगी, फिर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस। अगर ये मैपिंग ये वाली दो कंडीशंस को फुलफिल कर रही हो तो हम कहेंगे कि ये मैपिंग क्या है, लीनियर मैपिंग है। तो ये दो कंडीशंस क्या हैं, ये दो कंडीशंस हैं कि सपोज़ देखिए कि मेरे पास एक यहाँ मैं वी ले रही हूँ, यहाँ मैं यू ले रही हूँ, और मैं ये एक मैपिंग ले रही हूँ एफ़ जो है। अब अगर इसके अंदर सपोज़ मैं कहती हूँ इसमें एक वेक्टर वी है, इसमें एक वेक्टर डब्ल्यू है, तो इस मैपिंग को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि देखिए अगर मैं यहाँ पर सपोज़ मैं कहती हूँ मैंने एक एलिमेंट 2 लिया, एक एलिमेंट 3 लिया, मुझे पता है इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल होता है, कि अगर मैं इन दोनों का सम लूँ तो इक्वल किसके होता है, 5 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से f अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली मुझे यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ v, और w पे अप्लाई करूँगी तो f ऑफ w। ठीक है, तो मैंने यहाँ जब वो कहता है जब मैं 2 + 3 यहाँ करती हूँ मेरे पास 5 आता है। अब मैं इस 5 पे भी सपोज़ मैं क्या करती हूँ, मैं इस 2 पे अप्लाई कर रही हूँ, इस 3 पे अप्लाई कर रही हूँ, या फिर v पे अप्लाई कर रही हूँ, w पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं फिर इनके सम पे भी करूँ। जैसे मैंने 2 एलिमेंट्स की मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि सपोज़ मैं 2 एलिमेंट्स लेती हूँ, उनका एक सम भी आएगा, वो इन दोनों के से डिफरेंट कोई एलिमेंट होगा। तो जब मैं v + w करती हूँ तो ऑब्वियसली वो इन दोनों से डिफरेंट कोई एलिमेंट होगा। मैं तीनों पे यहाँ पे जब f अप्लाई करती हूँ, वो कहता है कि अगर मैं इनके सम पे यहाँ जो अप्लाई कर, अब मैं इनकी जब इस पर अप्लाई करूँ, ऑब्वियसली मुझे पता है कि v + w जो है ना, जैसे 2 + 3 5 के इक्वल था, तो वो कहता है f ऑफ v + f ऑफ w करूँ वो इक्वल आना चाहिए f ऑफ v + w के। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही हो, ये फर्स्ट कंडीशन है, वो कहता है कि अगर आप एनी टू वेक्टर्स इसमें से इस v में से आप एनी टू वेक्टर्स v और w उठाते हैं, उसके आप v + w के ऊपर f अप्लाई करें तो वो इक्वल आए f ऑफ v + f ऑफ w के। तो अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही हो, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप एनी स्केलर एक स्केलर k लें और एक वेक्टर v लें, तो उसको आप कहें कि ये के वी अगर आप लें एफ ऑफ के वी तो वो इक्वल आए के एफ ऑफ वी के। ये दो कंडीशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। फर्स्ट को हम इन अदर वर्ड्स ये बोलते हैं कि ये जो मैपिंग एफ है ये सम प्रिजर्विंग हो, और दूसरी केस में हम क्या कहते हैं कि एफ़ जो है ये ऑपरेशन ऑफ एडिशन को प्रिजर्व करने वाली हो, कि यहाँ ऐड हम इसकी अलग अलग मैपिंग लेके ऐड करें या दोनों का सम लेके ऐड करें, आंसर सेम आए, इसको कहते हैं एडिशन प्रिजर्विंग होना। और वो कहते हैं कि के वी लें इक्वल है के एफ ऑफ वी के, तो ये मैपिंग क्या होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम के वी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वी की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्विंग मैपिंग हो। ये दो कंडीशंस अगर होल्ड हो जाए तो हम कहते हैं कि कोई मैपिंग क्या है, एक लीनियर मैपिंग है। अब इसकी हम नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। जैसे अब मैं क्या कहती हूँ, मैंने एक मैपिंग ले ली r³ से r³ में मुझे पता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स वाले सारे वेक्टर्स होते हैं। r³ हम स्पेस को भी कहते हैं, जिसमें x, y और z हम 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सपोज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैंने एक मैपिंग ले ली, प्रोजेक्शन मैपिंग। मतलब मैपिंग किस तरह की है कि हम x, y, z से एक वेक्टर अगर उठाते हैं, हम यहाँ से एक वेक्टर उठाते हैं, हम इस वेक्टर पर जब हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो हमें इस फॉर्म का वेक्टर देगा। मतलब एक्स वाई जी हम लें वो हमें एक्स वाई ज़ीरो फॉर्म का वेक्टर देगा। हम इसमें से डोमेन इसमें से उठा रहे हैं, रेंज हमें इसमें मिल रही है। तो वो कहता है कि ये एक प्रोजेक्शन मैपिंग है। ये प्रोजेक्शन मैपिंग कैसे है इसको फ़िलहाल हम रहने देते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ये मैपिंग लीनियर है। मेरे पास लीनियर की कंडीशन के मुताबिक मैंने क्या जो है ना क्या चीज़ जो है वो यहाँ पे करनी है। मैं कहती हूँ लेट वी W बिलोंग्स टू r³। मैंने फ़र्स्ट में से दो वेक्टर्स उठाने हैं, और अगर मैं फ़र्स्ट में से दो वेक्टर्स उठा रही हूँ ये इक्वल किसके होंगे, v v1
v2 v3, मतलब ये 3 कोऑर्डिनेट्स वाले वेक्टर्स होंगे। मैं यहाँ लेती हूँ w1 w2 एंड w3। ऑब्वियसली ये 3 कोऑर्डिनेट्स वाले वेक्टर्स है क्योंकि मैं r³ से उठा रही हूँ। तो वो कहता है कि ये सेटिस्फाई, अब मैंने चेक करना है कि क्या मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है एफ ऑफ v प्लस w इक्वल आए एफ ऑफ v प्लस एफ ऑफ w के। तो अगर ये कंडीशन इक्वल आ जाए तो ये वाली कंडीशन मैंने चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एफ ऑफ v प्लस w देखती हूँ कि मुझे पता है कि एफ ऑफ v प्लस w जो है ये इक्वल किसके है, एफ ऑफ v1 v2 v3 प्लस w1 w2 w3, ये इक्वल किसके है, v1 प्लस w1 v2 प्लस w2 v3 प्लस w3। यहाँ से ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास है लीनियर मैपिंग्स का कॉन्सेप्ट। हम इससे पहले सिंपली मैपिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि कोई मैपिंग लीनियर कब होती है। तो वह कहता है कि मैं एक सेट से दूसरे सेट पे एक मैपिंग ले रही हूँ एफ़। तो वह कहता है ये बेसिकली ये हमें सेट लेने के बजाय मैं स्पेसेस ले रही हूँ, एक स्पेस वी ले रही हूँ, एक स्पेस यू ले रही हूँ, वेक्टर स्पेसेस। तो वह कहता है इस स्पेस से इस स्पेस तक एक मैपिंग में एफ़ डिफाइन कर रही हूँ। तो कहते हैं ये मैपिंग लीनियर कब होगी, ये मैपिंग लीनियर तब होगी जब ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ये दो कंडीशंस क्या है, वो कहता है कि इस v में से आप एनी टू वेक्टर्स v एंड w उठाएं इस बिलोंगिंग टू v, मतलब पहले सेट में से बिलोंग करते हुए अगर आप दो वेक्टर्स उठा रहे हैं तो पहली वेक्टर स्पेस में से बिलोंग करते हुए, तो वो क्या कंडीशन होल्ड हो कि f ऑफ v प्लस u करें तो वो इक्वल आए f ऑफ v प्लस f ऑफ w के। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप एक स्केलर k ले रहे हैं और एक वेक्टर v ले रहे हैं, इससे बिलोंग करता हुआ एक वेक्टर ले रहे हैं और एक आप स्केलर वैल्यू ले रहे हैं, तो आप k v पर अगर f अप्लाई करें तो वो इक्वल है f ऑफ v के को बाद में आप k से मल्टीप्लाई करें तब भी इक्वल आए इस कंडीशन के कि आप k को पहले मल्टीप्लाई करें और फिर f अप्लाई करें। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफ़िल हो जाएँ तो कोई मैपिंग क्या कहलाती है, लीनियर मैपिंग कहलाती है। तो ये कि दो कंडीशंस के लिए मैं एग्जांपल देखूंगी कि कौन कौन से एग्जांपल्स ऐसी हैं जिसमें ये कंडीशन जो है ये फुलफ़िल हो रही है। जिन मैपिंग्स के लिए ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी वो मैपिंग क्या कहलाएगी, लीनियर मैपिंग कहलाएगी। मैंने यहाँ एक मैपिंग ले ली, मैं क्या करती हूँ, मैंने एक मैपिंग ले ली एफ़ फ्रॉम r³ टू r³। ओके, मैंने एक मैपिंग ले ली टू xy प्लेन। पहले हम इस मैपिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये मैपिंग एक्चुअली है क्या है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने एक मैपिंग ले ली चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ओके, मैंने एक मैपिंग ले ली है r³ से r³ इज़ अ प्रोजेक्शन मैपिंग। मैपिंग में ले रही हूँ r³ से r³ पर ही। r³ क्या है, एक स्पेस को शो करती है। r³ हमें पता है कि r² हो तो वो प्लेन को शो करता है, r³ हो तो वो स्पेस को शो करती है। ये प्लेन को शो करता है, r³ हो तो ये स्पेस को शो करती है, मतलब 3 डायमेंशंस को शो करती है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेस जो है ना वो हमारी रियल लाइफ की एक चीज़ है। मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर एक्स वाई एक प्लेन नीचे है इस तरह से कि एक अगर एक्स इधर है और वाई इधर है तो थर्ड ऊपर वाला ये जी होगा, मतलब ये एक्स वाई और जी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि अगर यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, सपोज़ ये मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से आपके सामने ये एक्स वाई प्लेन्स को शो करती हूँ। ये एक्स पूरे का पूरा एक्स है, ये पूरे का पूरा अगर वाई है तो जी इनके बिल्कुल सेंटर में ऐसे होता है, इस तरह से कि आपके पास क्या होता है कि ये पूरे का पूरा एक्स है और ये पूरे का पूरा वाई है और जी इनके बिल्कुल सेंटर में ऐसे ऊपर आ रहा होता है, इस तरह से। ठीक है, ये मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर से जा रहा होता है, तो ये आपके पास जी होता है। अब वो कहते हैं कि इस प्लेन में, मतलब वो r³ इस पूरी स्पेस में से, मतलब ये जो आपके पास पूरी स्पेस कवर होती है वो यहीं से वेक्टर्स उठाता है और यहीं मैप करता है। वो इसको प्रोजेक्शन मैपिंग क्यों कह रहा है कि वो कहता है कि अगर वो एक्स वाई जी यहाँ से मैपिंग्स उठाता है ना, मतलब पूरी स्पेस में से, वो जो है ना वो आपको आंसर देते हैं एक्स वाई ज़ीरो टाइप का। मतलब उसने जो फंक्शन डिफाइनिंग दी है वो उसने ये दी है। डिफाइनिंग क्या है, इस तरह की है कि आप एक्स वाई जी 3 कोऑर्डिनेट्स में से उठाते हैं, मिलता आपको एक्स वाई प्लेन में है क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट मस्ट ज़ीरो आ रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट आपके पास ये जी है, ये वाला जी। तो अगर ये ज़ीरो आ रहा है डेफिनेटली आपको वेक्टर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मिल रहे हैं।
तो वो आपको ओवरऑल क्या दे रहा है, एक्स वाई प्लेन में आंसर दे रहा है, मतलब डोमेन वो आर क्यूब में से लेता है, लेकिन रेंज सेट जो इस आर क्यूब का सबसेट है वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन के इक्वल आता है। तो वो कहते हैं हमने चेक करना है कि ये मैपिंग लीनियर मैपिंग है। ओके, हमें पता है कि अगर हमने इस मैपिंग को लीनियर मैपिंग प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इस मैपिंग को लीनियर मैपिंग प्रूफ करने के लिए हमने दो कंडीशंस को प्रूफ करना है कि हम इस वेक्टर, हमने कहा कि हमने इसमें से दो वेक्टर, जैसे हमें लीनियर मैपिंग की कंडीशन पता है कि हमने दो वेक्टर्स जो है ना ये फर्स्ट स्पेस में उससे उठाना है, ये कंडीशन फुलफिल करवानी है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसमें से आर क्यूब में से दो वेक्टर्स उठाने हैं। आर क्यूब में से सपोज मैं वी एंड डब्ल्यू बिलोंगिंग टू आर क्यूब ले लेती हूँ। तो मैंने प्रूफ ये करना है कि एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल आए एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू के। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ, मैं आर क्यूब में से वेक्टर्स ले रही हूँ। ऑब्वियसली वी इक्वल मैं लेती हूँ वी वन वी टू वी थ्री। ऑब्वियसली इसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे, मैंने वो थ्री कंपोनेंट्स सेलेक्ट कर लिया। डब्ल्यू भी आर क्यूब से बिलोंग कर रहा है तो डब्ल्यू के भी थ्री कंपोनेंट्स होंगे, तो मैंने इसके भी थ्री कंपोनेंट्स सेलेक्ट कर लिए। तो अगर मैंने इन दोनों के थ्री कंपोनेंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ से अब मैं इनका सम लेके देखती हूँ। मुझे बेसिकली वी प्लस डब्ल्यू सम चाहिए, तो मैंने इन दोनों का सम लेके देखना है। वी प्लस डब्ल्यू ये इक्वल किसके आएगा, इसका सम इक्वल आएगा जो है ये वी वन प्लस डब्ल्यू वन, वी टू प्लस डब्ल्यू टू एंड वी थ्री प्लस डब्ल्यू थ्री के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये v प्लस डब्ल्यू हो गया। अब मैंने देखना है कि मैं ये साइड लूँ और मेरे पास इस साइड के ये इक्वल आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल किसके है, एफ ऑफ वी वन प्लस डब्ल्यू वन, वी टू प्लस डब्ल्यू टू, वी थ्री प्लस डब्ल्यू थ्री के। अब मैं इस पर जब f को अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास f क्या था कि जब मैं एक्स वाई जी पे अप्लाई करती थी तो मुझे आंसर क्या देता था, एक्स वाई और जी की प्लेस पे ज़ीरो। ठीक है, मुझे क्या देता था आंसर, एक्स वाई एंड जी की प्लेस पे ज़ीरो। तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या आएगा, मैं फर्स्ट वाले एज इट इज़ लिख दूँगी वी वन प्लस डब्ल्यू वन एंड वी टू प्लस डब्ल्यू टू, और थर्ड वाले की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, मैंने एफ अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से अगर देखें मैं क्या करती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ वी वन, अब मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ, वी वन वी टू ज़ीरो प्लस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एंड ज़ीरो। क्योंकि ये सम होके लिखा हुआ है हम ये लिख सकते हैं, जैसे सेम पैटर्न पे मैंने वी प्लस डब्ल्यू इन दोनों का सम लिया। अब मैंने सम से दोबारा वेक्टर्स लिख लिए, तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ, अब देखिएगा यहाँ से ये इक्वल किसके है, एफ ऑफ वी वन वी टू वी थ्री के। क्योंकि यहाँ ज़ीरो है, वी वन वी टू एज इट इज़ आएगा, यहाँ वेक्टर वी थ्री आएगा। और इसी तरह यहाँ पर डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री के। तो ये इक्वल किसके आ गया, एफ ऑफ वी वन, एफ ऑफ वी प्लस एफ ऑफ डब्ल्यू के। तो हमें यही चाहिए था, हमने स्टार्ट करना था एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू से एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू पर एंड करना था। तो यहाँ तक हमने कौन सी कंडीशन फुलफिल करवाई है कि हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये फुलफिल हो गई है लीनियर की। अब हमने दूसरी कंडीशन को फुलफिल करवाना है। ठीक है, तो हम अगेन इसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ के कोई स्केलर है और के वी हमने ये लिखना है। ठीक है, हमने इक्वल प्रूफ करवाना है के एफ ऑफ वी, मतलब अब हमने कंडीशन फुलफिल करवानी है कि एफ ऑफ के वी इक्वल होता है के एफ ऑफ वी के। ये कंडीशन हमने फुलफिल करवानी है। इस कंडीशन को फुलफिल करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अगेन हम के वी लेके देखेंगे। ठीक है, के वी वन वी टू वी थ्री ये इक्वल किसके आएगा, के वी वन के वी टू के वी थ्री। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अब मैंने ये लेना है एफ ऑफ के वी, ये इक्वल किसके है, एफ ऑफ के वी वन के वी टू के वी थ्री। ठीक है, यहाँ से अब देखें कि एफ़ अप्लाई करूँगी, जब एफ़ अप्लाई करूँगी तो के वन के वी टू एज इट इज़ आ जाएंगे, के वी थ्री की प्लेस पे आ जाएगा ज़ीरो। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, के वी वन वी टू एंड ज़ीरो और इक्वल किसके आएगा, के इंटू वी के। तो यही हमने जो के इंटू एफ ऑफ वी के, एफ ऑफ वी के, तो यही हमने प्रूफ करवाना था कि हमारे पास हमने दो कंडीशंस प्रूफ करवाई थी, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशंस हमने प्रूफ करवा ली। इसका मतलब क्या है कि गिवन मैपिंग जो हम यहाँ से लेके चले थे कि हमारे पास एक प्रोजेक्शन मैपिंग है, ये वाली मैपिंग प्रूफ हो गया कि ये जो मैपिंग है ये एक लीनियर मैपिंग है। जब भी ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएँ तो मैपिंग क्या होती है, लीनियर मैपिंग होती है।
ओके, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे हमने ऑलरेडी मैं आपके साथ क्लास में लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमने इस केस में मैंने क्या किया है, मैंने ये वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ली है और इसको भी मैंने क्या किया है, मैंने वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ही लिया है। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल स्पेस पे जा रहा है और डी जो है ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है, मतलब मैंने फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव लिया है। मैं क्या करूँगी, मैं पी ऑफ डी किसी पॉलिनोमियल पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करती हूँ तो आंसर भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल ही आती है, यानी कि मैं डी ऑफ डी बाई टी पी ऑफ डी, मतलब मैं पॉलिनोमियल पर डेरिवेटिव अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास अगेन एक पॉलिनोमियल ही आती है। ठीक है, ये मेरे पास जो है ये फंक्शन है। मैंने प्रूफ ये करना है कि अगर मैंने प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया है ये फंक्शन लीनियर है, मतलब ये मैपिंग लीनियर है। अगर इस मैपिंग को मैंने प्रूफ करना है कि ये लीनियर है तो मैं वी से कोई सी दो पॉलिनोमियल्स उठाऊंगी। सपोज़ मैं उन पॉलिनोमियल्स को नेम दे देती हूँ यू एंड वी का। मैं क्या कहती हूँ, मैं यू और वी बिलोंग करती हुई लेती हूँ वी से, इस वी से दो पॉलिनोमियल्स ले लेती हूँ। मैंने इनको नेम यू एंड वी का दिया है, मैंने दो पॉलिनोमियल्स लिए हैं। मैं इन दो पॉलिनोमियल्स पे जब डी अप्लाई करती हूँ, डी ऑफ यू प्लस वी, ठीक है, तो मैंने आंसर लेके आना है डी ऑफ यू प्लस डी ऑफ वी। मैंने इसके इक्वल इसको लेके आना है। जब मैं डी ऑफ यू प्लस वी लिखती हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, डी बाई डी टी यू प्लस वी। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डेरिवेटिव अगर सम पे आ रहा हो तो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय डेरिवेटिव प्रॉपर्टी इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी टी वी विच इज़ इक्वल टू डी यू प्लस डी वी। तो ये था इसकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होने का। सिमिलरली इसकी सेकंड कंडीशन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो भी आप फुलफिल करवा सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इंटेग्रल मैपिंग, ये भी एक लीनियर मैपिंग है क्योंकि इंटेग्रल जो है उसका वो भी यही यहाँ पे यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सेम पैटर्न पे आप दो पॉलिनोमियल्स लेंगे, उन पे इंटेग्रल अप्लाई करेंगे और हमें ऑलरेडी पता है कि इंटेग्रल जो है अगर वो सम में आ रहा हो तो हम सम पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये सेम कंडीशन होगी, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो इंटेग्रल मैपिंग भी क्या है, एक लीनियर मैपिंग है। उसके बाद आ जाए ज़ीरो एंड आइडेंटिटी मैपिंग। पहले मैंने ज़ीरो मैपिंग ली। ज़ीरो मैपिंग हमेशा कौन सी मैपिंग होती है, आप एनी टू वेक्टर स्पेसेस उठा लें तो ज़ीरो मैपिंग क्या होगी, जो इसके हर वेक्टर को ज़ीरो पे मैप करेगी। आप यहाँ से वी में से कोई सा भी वेक्टर उठा लें, आंसर आपके पास ज़ीरो ही आएगा। ये होती है ज़ीरो मैपिंग। तो जब भी आप ज़ीरो मैपिंग लेंगे, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से वी एंड डब्ल्यू को इससे बिलोंग करते हुए ले लेती हूँ वी से, इस वी से बिलोंग करते हुए ले लेती हूँ। मैंने प्रूफ करना है कि आई ऑफ वी प्लस डब्ल्यू इक्वल आई ऑफ वी प्लस आई ऑफ डब्ल्यू के। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या प्रूफ करनी है, आई ऑफ के वी इक्वल के आई ऑफ वी के। ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएँ तो ये जो ज़ीरो मैपिंग है आई ऑफ वी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये जो ज़ीरो मैपिंग है ये क्या होगी, लीनियर मैपिंग होगी। तो मैं पहले इसकी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करवाती हूँ। मुझे पता है कि वी प्लस डब्ल्यू जो है मेरे, अब मैं पहले मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ, आई ऑफ वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है। मुझे पता है आई क्या है, ज़ीरो मैपिंग है। मैं अंदर कुछ भी पुट कर लूँ, इसने आंसर क्या देना है, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर अगर आंसर आएगा तो ऑब्वियसली ज़ीरो वेक्टर को मैं 2 टाइम्स भी लिख सकती हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं ज़ीरो को इक्वल लिख दूँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो के, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ कोई से भी आई मैपिंग जो है वो हर वेक्टर को ज़ीरो पे मैप करती है। तो मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई ऑफ वी लिखती हूँ, वो ज़ीरो के इक्वल है, ऑब्वियसली मुझे पता है। फिर मैं यहाँ आई ऑफ डब्ल्यू लिखती हूँ, वो भी मुझे पता है कि आई ऑफ डब्ल्यू हर सूरत ज़ीरो के इक्वल है क्योंकि आई किसी भी वेक्टर को ज़ीरो पे मैप करता है। तो यहाँ से ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है। सिमिलरली मैं आई ऑफ के वी इक्वल टू के आई ऑफ वी प्रूफ करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आई ऑफ के वी इक्वल किसके आएगा, कुछ भी पुट कर दूँ, आई जो है वो ज़ीरो मैपिंग है तो ये ज़ीरो वेक्टर पे मैप होगा। यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं इसको के इंटू ज़ीरो लिख सकती हूँ क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के ज़ीरो करें वो अगेन ज़ीरो ही है। आप ज़ीरो को इक्वल के ज़ीरो लिख सकते हैं। यहाँ से ही क्या हो जाएगा, आई ऑफ वी हो जाएगा। तो ये भी प्रूफ हो गया, दो कंडीशंस फुलफिल हो गई, मतलब हमारे पास आई क्या है, एक लीनियर मैपिंग है। उसके बाद आ जाएँ आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग वो होती है जो सेम सेट से सेम सेट पे जा रही होती है और हर एलिमेंट को सेम पे मैप कर रही होती है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर 1 है तो 1 पे मैप होगा, 2 है तो 2 पे मैप होगा। तो हर वेक्टर को सेम वेक्टर पे मैप करने वाली मैपिंग को कहते हैं आइडेंटिटी मैपिंग। अब अगेन मैं यहाँ पे ये लीनियर की कंडीशंस को फुलफिल करवाना चाहती हूँ। मैं यहाँ से कोई से दो वेक्टर्स सपोज यू एंड डब्ल्यू उठा लेती हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि यू एंड डब्ल्यू है तो आइडेंटिटी मैपिंग यू एंड डब्ल्यू को अगेन यू प्लस डब्ल्यू पर ही मैप करेगी, मतलब वो इस पूरे वेक्टर को इट सेल्फ पे मैप करेगी। तो इसको मैं नेक्स्ट लिख सकती हूँ, यू आई ऑफ, ऑब्वियसली
यू को जो है ना वो उसने यू पे ही मैप करना है, तो मैं यू की प्लेस पे आई ऑफ यू लिख सकती हूँ प्लस डब्ल्यू की प्लेस पे आई ऑफ डब्ल्यू लिख सकती हूँ। तो ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। इसी तरह आई ऑफ के यू करूँगी तो मुझे पता है कि आई ऑफ के यू पे ही मैप होगा। के को मैं एज इट इज़ रहने दूँ, यू की जगह पे मैं फिर अगेन आई ऑफ यू लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आई यू को यू पे ही मैप करता है। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो लीनियर की दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई ज़ीरो एंड आइडेंटिटी मैपिंग के केस में भी, मतलब ज़ीरो मैपिंग भी लीनियर है, आइडेंटिटी मैपिंग भी लीनियर है। तो एग्जांपल्स थी सारी लीनियर मैपिंग्स की। उसके बाद आगे आ जाएं, ओके उसके बाद आगे आ जाते हैं लेट आई बी एनी रियल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स रिकॉल डैट ए डिटरमाइंस अ मैपिंग। ओके अब वो कहता है मैट्रिसेस एज लीनियर मैपिंग्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एनी मैट्रिक्स ए आप उठा लें, एम क्रॉस एन ऑर्डर का एनी मैट्रिक्स उठा लें, वो एक मैपिंग लाजमी डिफाइन करेगा। वो मैपिंग किस तरह की होगी, इस तरह की होगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो वो कहाँ से कहाँ मैपिंग देगा, के एन से के एम पे मैपिंग देगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वो कहते हैं कि हमने शो करना है कि ये मैपिंग एफ ए जो है ये एक लीनियर मैपिंग है। अगेन मैं क्या करूँगी, मैं इसके एन से बिलोंग करते हुए कोई से दो वेक्टर्स उठा लूँगी, सपोज़ यू एंड वी। तो मैंने प्रूव करना है कि एफ ए ऑफ यू प्लस वी इक्वल है एफ ए ऑफ यू प्लस एफ ए ऑफ वी के। और दूसरी कंडीशन मैंने प्रूव करनी है कि एफ ए ऑफ के यू इक्वल है के एफ ए ऑफ यू के। तो मैं पहले इस कंडीशन को फुलफ़िल करवाती हूँ। तो ये देखें कि मेरे पास अगर मैं एफ ए ऑफ यू प्लस वी लेती हूँ वो इक्वल किसके है, ए ऑफ यू प्लस वी के। क्योंकि यहाँ जब भी यू होगा तो वो ए ऑफ यू हो जाएगा, यहाँ यू प्लस वी है तो वो इक्वल किसके हो गया, ए ऑफ यू प्लस वी के। अब ये एक मैट्रिक्स है और ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो मुझे ऑलरेडी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे पता है कि मैं इसको ईजीली लिख सकती हूँ ए यू प्लस ए वी फॉर्म में। यहाँ से क्या है, अगेन ए ऑफ यू किसके इक्वल होगा, एफ ए ऑफ यू के, और ए ऑफ वी किसके इक्वल होगा, एफ ए ऑफ वी के। तो यहाँ से ये फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने ये वाली फुलफ़िल करवानी है। तो मैं क्या करूँगी, एफ ए ऑफ के यू जो है ये इक्वल किसके है, एफ ए ऑफ के यू जो है वो इक्वल है जी ए ऑफ के यू के। ठीक है, तो यहाँ से अब मैट्रिक्स की कंडीशंस हैं कि मैं अगर के स्केलर्स को बाहर भी ले आऊँ तो कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये इक्वल किसके हो जाएगा, एफ ए ऑफ यू के। तो ये थी इसकी मैट्रिक्स मैपिंग्स जो है ना, इसका मतलब है उसने कहा कि इस तरह की मैपिंग भी जो हम लेते हैं ये मैपिंग भी क्या होती है, लीनियर मैपिंग होती है। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है वेक्टर आइसोमॉर्फिज्म का। तो वो कहते हैं कि टू वेक्टर स्पेसेस वी एंड डब्ल्यू, अगर हम दो वेक्टर स्पेसेस वी एंड डब्ल्यू लेते हैं तो दो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस कब होती हैं, कि अगर हमें पता है, हमें ऑलरेडी पता है, आप सबको पता होगा कि अगर कोई से दो सेट्स ए और बी के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग, कोई से दो सेट्स ए और बी के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए, कि ए से बी आपको एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाए, तो आप कहते हैं कि ए और बी जो सेट्स हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। कोई से दो सेट्स आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, जब उन दो सेट्स के दरमियान एक जो है वो बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाए। ठीक है, लेकिन दो स्पेसेस, दो वेक्टर स्पेसेस जो हैं वी से यू अगर हम लेना चाह रहे हैं, दो वेक्टर स्पेसेस जो हैं ये आइसोमॉर्फिक कब होती हैं, जब एक जो ये जो मैपिंग मिले ये मैपिंग बाइजेक्टिव भी हो और लीनियर भी हो। तो जो मैपिंग आपको मिले वी से यू, ये मैपिंग बाइजेक्टिव भी हो और लीनियर भी हो, तो जो ये वी और यू जो दो स्पेसेस हैं ये क्या होंगी, तो फिर उस केस में हम मैपिंग को क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे, और ये दो स्पेसेस क्या होंगी, आइसोमॉर्फिक होंगी। यही वो बात इसमें लिखा है, वो कहता है दो वेक्टर स्पेसेस वी एंड यू ओवर के आर आइसोमॉर्फिक। ये दो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक कब होंगी, रिटर्न, ये कैसे, अगर ये आइसोमॉर्फिक हों तो ये कैसे लिखी जाती हैं, इस तरह से कि वी इज़ आइसोमॉर्फिक टू यू। और ये आइसोमॉर्फिक कब होंगी, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव लीनियर मैपिंग, कि एक मैपिंग एग्जिस्ट करे फ्रॉम वी टू यू जो कि बाइजेक्टिव भी हो और लीनियर भी हो, कि एक मैपिंग वी से यू ऐसी एग्जिस्ट करे जो बाइजेक्टिव भी हो और लीनियर भी हो, तो वी और यू क्या कहलाएंगी, आइसोमॉर्फिक मैपिंग, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस कहलाएंगी। और उस केस में ये जो मैपिंग एफ है, द मैपिंग एफ इज़ देन कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन यू एंड वी।